जब हम खित्ते में मदाखलत करेंगे तो फिर दूसरे भी आकर हमारे यहाँ मदाखलत करेंगे। पाकिस्तान ने इमारात से कर्जा मांगा मजीद कि या शेख कफील हमें थोड़ी मदद कर दो, तो उसने कहा यार बहुत हो गया, अब कर्जा वर्जा हम नहीं दे सकते, सॉरी। आप ऐसा करें, आपके पास बेचने के लिए क्या बचा है? अंजुमन ने इतना नहीं नाचा पंजाबी फिल्मों के अंदर जितना इंस्टीट्यूशनल बाइंग के ऊपर नाच गाना होता है हमारे। क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं कि कल से एक महंगाई का नया तूफान आने वाला है मुल्क में। कल है उसमें जो पहले कमिटमेंट्स की गई थी रिलीफ की, वो भी रिलीफ की कमिटमेंट्स अब हटा दी गई। बहुत सारे सेक्टर जो के मजे ले रहे थे, हूटे ले रहे थे, हम लोग पंजाबी में कहते हैं हूटे लेना, मजे ले रहे थे, झूले ले रहे थे, हूटे ले रहे थे, उन बेचारों के पैरों तले जमीन निकाल दी। अब रिचेस्ट ऑफ द रिच कभी भी रिसीविंग एंड पर नहीं होते। सीधी वो उसका गाना था, माई नेम इज लखन, माई नेम इज लखन, वन टू का 4 4 2 का 1। इतनी तेजी से ये दुनिया बदलती है। आप देखो, यही पूरा मुस्लिम उम्मा था 15-20 दिन पहले, बहुत पुरानी बात है, 15-20 दिन पहले हिंदुस्तान को हम बाइकआउट कर देंगे, हिंदुस्तान को हम तेल नहीं देंगे, कैसे जियोगे हिंदुस्तान तुम, हम तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, हम तुम्हारा अपनी दुकानों से सामान बाहर कर देंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम तुम्हारे लोगों को नौकरियों से निकाल देंगे। कहाँ गया वो सब? और ये सब जो अरब देशों का थोड़ा बहुत ड्रामेबाजी चल रही थी, वो भी अपने हैसियत से आगे आ गए थे। उसके चक्कर में लेना एक ना देना दो वाला पाकिस्तान, इसका अलग छिपकली डांस, ये अपनी अलग मस्ती में था कि गुरु अब तो पूरे मुस्लिम उम्मा हमारे साथ में आएगी और हम उसका नेतृत्व करेंगे। अब क्या हो गया 15-20 दिन में इतनी जल्दी? आप देखो लक्ष्मी जी की ताकत को देखो आप, इतनी जल्दी जो है सब बदल गया। साहब यही आपस में ही सब लड़ गए, आपस में ही जो है स्पष्ट मना कर दिया कि भाई नहीं। और अगर हिंदुस्तान के मोदी जी हमारे जाते हैं तो उनका कितना भव्य स्वागत हो रहा है सबकी पूरी दुनिया के सामने। बेसिक जरूरत है, सबसे हर घर की जरूरत है, रोटी। हर चीज की हालत खराब है और पाकिस्तान में इस वक्त अवाम भरपूर अफरा तफरी का शिकार है। पाकिस्तान ने इमारात से कर्जा मांगा मजीद कि या शेख कफील हमें थोड़ी मदद कर दो, तो उसने कहा यार बहुत हो गया, अब कर्जा वर्जा हम नहीं दे सकते, सॉरी। आप ऐसा करें, आपके पास बेचने के लिए क्या बचा है? तो उन्होंने कहा कि हमें आपकी कुछ कंपनियां चाहिए, वो आप हमें बेच दें, हम खरीद लेंगे। अमेरिका के एक प्रोफेसर ने कहा है कि पाकिस्तान जितना बता रहा है ना इन्फ्लेशन, महंगाई, उससे 3.5 गुना ज्यादा महंगाई है जो कि वो ऑन पेपर दिखा रहा है। मुल्क की सियासत को जरा आज से 1 माह के बाद देखेंगे। ठीक, 1 माह के बाद या कोई 20-25 दिन के बाद। और मैं हर प्रोग्राम में, हर नशिस्त में ये जुमला एक दोहरा रहा हूं कि आने वाले दिनों में हालात मुल्क के खराब होने जा रहे हैं। हम वहां गए, हमने बहुत सारे मामला तय किए। हम किस जवाब से वहां चले गए? क्या हमने और स्ट्रेटेजिक प्लेयर्स के साथ डिस्कशन की जिनके इंटरेस्ट जो हैं वो वाबस्ता हैं? हमें करने की जरूरत नहीं थी, जवाब सुनना भी। उसकी वजह यह है कि हमारे इनहेरेंट इंटरेस्ट थे एक नई अफगान पॉलिसी बनाने के लिए, एक न्यू फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान बनाने के लिए। तो हम और वो 4 मेंबर जो आए, उन्होंने चारों ने चाइना के अगेंस्ट बात की। यानी नेटो, अमेरिका, यूरोप, नेटो, और अब आसियान के ऊपर क्या होते हैं इश्यूज, यहां पे क्या होता है, टर्की क्या रोल प्ले करता है दरमियान में, कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनमें तेजी आ गई। और मैंने आपसे कहा कोई न्यूक्लियर नहीं है। ईरान अमेरिका के मामलात में न्यूक्लियर एक इशू है, दूसरा इशू तेल के ऊपर से पाबंदियां हटाना है। रीजन में हमने अपनी एक डोमिनेंस क्रिएट की, इसलिए किया ना भाई, ये मैं आपको बता रहा हूं क्यों किया। अब जाहिर बात है हमने अपने मुफादात की खातिर खित्ते के मामलात में मदाखलत की, दूसरों ने भी कर ली, तो ये तो दुनिया का निज़ाम है भाई। बहुत सारे लोग घर बैठे यही सोचते रहते हैं मेरे साथ साजिश हो गई, अगर वो ये ना करता तो मैं वो बन जाता, अगर ये यूं ना होता तो मैं यूं हो जाता। ये होटलों के, 5 स्टार होटल्स के खर्चे, लोगों के पास जो है वो रोटी खाने का पैसा नहीं है इस वक्त। उनको समझ नहीं आ रही कि हम ये अगला, सफ़ेद पोश लोग हैं, क्या करें।
रोज़ एक खबर आती है, किसी बच्चे ने खुदकुशी कर ली, किसी ने अपने बच्चों को मार दिया, किसी ने, और माशरा अजीब तरफ जा रहा है। और यहाँ ये अल्ले तलल्ले ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। वो आएंगे तो वो जाएंगे, तो वो आ गए तो वो तशरीफ आ गए, तो वो है अक़वामी मुकामी तौर पर भी। फिर जिस देखे ना सर, ये जो कहानी बनाई गई ना कि अचानक रात के बीच में ख्वाब आया, सूटकेस उठाया, सारे प्लान लिए और पाकिस्तान आ गए, यहां पे जो है पंप पे गाड़ी रोकी, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, प्लम्बर को बुलाया, मैकेनिक को बुलाया, आ भाई जोड़ के हम बम बना देते हैं। ऐसे नहीं बना आपका बम, ऐसे नहीं बना है उन्होंने देखा है बनते हुए, उन्होंने आपको इजाजत दी है, उन्होंने F-16 तैयारा आपको जो है वो घी के डब्बे गिराने के लिए नहीं दिया था, वो इसी काम के लिए दिया था। वो कर रहा है। और ये कभी वो मिसाक़ मईशत आ जाती है, कभी मिसाक़ जमहूरियत आ जाती है, कभी कोई मिसाक़ पता नहीं क्या आ जाता खुदा। तो मतलब इसमें से इनको निकलना होगा। मतलब ये मुझे बताएं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि कल मतलब इसके ऊपर मैं अपना दिमाग ख़राब करूं, बजाय इसके कि मैं ये देखूं कि ये इतनी बड़ी ग्लोबल लेवल पे स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इस वक्त हो रहा है कि नेटो, यानी इसका मतलब नेटो एशिया पैसिफिक तक पहुंच गया है, इंडो पैसिफिक तक नेटो पहुंच। तो फिर दुनियावी लिहाज से अपने दुश्मनों की तादाद को कम करना पड़ेगा, बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। हम सारे दुनिया के वैरी होकर, हर मुल्क के साथ पंगा लेकर, हर किसी के साथ मुफादात का तसादुम करके तो एक जोहरी कुव्वत के तौर पर नहीं उभर सकते ना। हमारे खित्ते के अंदर एक ही हमारा दुश्मन है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। वो सारी दुनिया से दुश्मनी करें, बल्कि उससे भी दुश्मनी बस सरसरी सी है, जरूरत पड़ जाए तो उसकी भी हमें आलू प्याज उससे मंगवाने पड़ते हैं। अब जो क्लाइमेक्स आ रहा है उसमें हमने बजट में मांगा था, लेकिन हमें पता था कि जब खजाना खाली होता है तो किसी को कोई रिलीफ नहीं मिलता है। हमें कैपिटल गेन टैक्स पर रिलीफ नहीं मिलेगा, या आपने म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस का बताया, उनको भी आइडिया हो गया था कि उनको भी रिलीफ नहीं मिलेगा। रिलीफ का वर्ड मैंने तो जब बजट सेशंस चल रहे थे तो कई प्रोग्रामों में था, मैंने कहा इस बजट में आप रिलीफ का वर्ड निकाल दें। पाकिस्तान के लिए अब कहीं रिलीफ नहीं है। अभी आप देखें कि थोड़े घंटे हुए हैं, लेकिन अगर ये अपनी दुनिया में मगन रहे और अवाम किसी और डगर पे निकल पड़े, जो कि हो रहा है, यानी मुझे बताया ना कराची में 18 घंटे 20 घंटे सड़कें बंद, वहां कोई मुंतखब नुमाइंदा जा ही नहीं रहा, वहां कोई पूछ ही नहीं रहा जाके कि भाई यहां पर सड़कें खुलवा दो। वहां पुलिस है, वो पुलिस तो जाहिर है पुलिस, अवाम पुलिस से पथराव कर रही है, वो पुलिस उनसे लड़ रही है, ये क्या बात है। और मतलब है कि वो टैक्स लगा दिए, हम टैक्स लगाएंगे, वो हंस रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई खुश हो रहा है, कोई ये कर। आपके सामने एक मसला रखता हूं, आपने भी बताया कि हमारी परवरिश भी हुई तो उनकी गोद में हुई, हमारा जोहरी प्रोग्राम भी चला, खामोशी से चला, सारी दुनिया को पता था, आंखें खुली थी, हम अपना सामान मंगवाते रहे। वो पता नहीं नाम तो वो एक सेठ का ख़राब किया, आपको पता होगा, जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि वो सोने के स्मगलर हैं, और साथ में वो हमारे जोहरी मामलात में भी उनका बड़ा अहम किरदार रहा। नाम नहीं मैं लेता, अब तो ये कॉमन खबर है। आप एक सिस्टम से चलो ना, क्यों दुनिया से आप लड़ना चाह रहे हो? अरे ओए छोड़ूंगा नहीं, ये जफर साहब चेंज करना पड़ेगा। एक तरफ तो आप देखो जो मौजूदा पाकिस्तान की सरकार है, हालांकि देखा जाए तो इमरान खान तो बीच में आ गया 4-4.25 साल के लिए, लंबे समय तो इन्हीं के बीच में गेंद उधर फेंकी जाती रही, कभी हमने चला ली सरकार, कभी तुमने चला ली, वही सिस्टम चलता रहा इनके बीच में। एक चीज आप देखो, जो मौजूदा है, चाहे इनका विदेश मंत्री हो बिलावल भुट्टो, चाहे बाकी इनका विदेश जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री वो हो, सब में एक चीज कॉमन है, ये जहां इनको नहीं बुलाया जाता है वहां भी ये पूरी कोशिश करते हैं पहुंचने की, और कई बार पहुंच भी जाते हैं। और पहुंच के कोई इनके पास में कुछ तो होता नहीं बात करने को कि हम ये करेंगे, हम दुनिया को ये देंगे, हम क्लीन एनर्जी पे काम करेंगे, हमारे साथ मिलो, हम इस फलाना ढिमकाना, कुछ भी कोई भी दुनिया को देने वाली चीज़ इनके पास में नहीं है। इनके पास में सिर्फ क्या है, कर्जा दे दो, वो भी कर्जा दे दो। पता नहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा ही क्या जादू कर जाते हैं कि इनको मिल भी जाता है कर्जा। अभी आप देखो फ्रांस से, हालांकि कर्जा तो नहीं, लेकिन जैसी उम्मीद किसी को नहीं थी, फ्रांस के साथ में इनके देश में साल भर पहले जैसी चीज़ें करी गई, जिस तरीके से राजदूत को बाहर किया गया, पता नहीं ऐसा क्या कर जाते हैं कि इनको कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत भीख वीख अब तक तो खैर मिलती रही थी, अब कम हो गई है, तो भीख नहीं, कम से कम जो कर्जे इनको वापस चुकाने का टाइम है उसमें इनको एक्सटेंशन मिल जाती है कि ठीक है चलो अभी चुकाना है तो तुम 6 महीने बाद, साल भर बाद चुका देना। लेकिन बाकी तो दुनिया इनको पहले भी मुंह नहीं लगाती थी, कर्जे देती थी। अब जितने आप देखो मुसलमान देश हैं सब एक टक नकार देते हैं,
इनकी बेइज्जती जो है एयरपोर्ट से चालू हो जाती है, एयरपोर्ट की बल्कि उससे पहले से ही चालू हो जाती है। जब ये किसी देश के जो राजदूत है उसको बताता है कि भाई हमको मिलना है आपके प्रेसिडेंट से, प्रधानमंत्री से, राजा से, बादशाह से, तो पहले इनको वहाँ टरकाया जाता है। फिर एयरपोर्ट पे लैंड होने से लेकर वापस इनको एयरपोर्ट पे छोड़ने तक जितना 2-3 दिन का ये टूर करे, सब में ये हर एक कोई 1 मिनट ऐसा नहीं बीतता है जब इनकी घिनौनी बेइज्जती ना हो रही हो, इनको इनकी हैसियत ना बताई जा रही हो। लेकिन बेशर्मी की हद इतनी है कि शायद दुनिया में कोई और देश भी इतना बेशर्म नहीं हो सकता इतना ये है। आप भी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।